दिख रहा है ना सर, साफ साफ राकेश जी। देखिए सपना जी, ये अभी जैसे नाम आया, किसने लिया नाम? ये सिर्फ मीडिया के ऊपर थी, सोशल मीडिया के ऊपर थी। अभी तक हमारे प्रभारी की तरफ से या हमारे प्रदेश की तरफ से, हमारी केंद्रीय यूनिट की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई, या संगठन पर जो नेता प्रतिपक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष पर कोई बात नहीं की गई। सिर्फ एक मामला ये आया था कि हुड्डा साहब को और राम नरेंद्र जी को CWC की मीटिंग में बुलाया गया। वो नॉर्मल प्रक्रिया है, इनमें हम तो बिना मेंबर हुए भी पार्टी बुलाती रही है पहले से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस चीज को मीडिया ने दूसरे तरीके से दिखाया, तो मीडिया जाने, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पार्टी का ये मंतव्य है कि बिल्कुल तो हमारा सिस्टम है ना, हम उसके तरीके से ही अपने इन दोनों पदों को भरेंगे। और इस तरह की तो बातें अभी हमारे भाई कर रहे थे कि भाई भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, गुटबाजी, ये फालतू की बातें हैं। तो सर गुटबाजी नहीं है, देखिए चुनाव हुए काफी महीने हो गए, अब तक चुनाव नहीं हो पाया। क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि अभी तक चुनाव नहीं हो पाया? देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होती तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ना तो हमारी इस समय केंद्र में सरकार है, ना प्रदेश में है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी, उसके बावजूद कर्नाटक में भी इनको 6 महीने लग गए थे नेता प्रतिपक्ष बनाने में। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में कभी नहीं गाटती। कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, अपने आंतरिक कई मामले ऐसे होते हैं जिनको हमने सेटिंग करके आगे बढ़ना होता है। पार्टी की मजबूती के लिए कई बार डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन इन चीजों को मुद्दा बनाया जाता है। अभी हमारे भाई कहते हैं गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी है? किसी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, कहाँ गुटबाजी है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी एक थी, और जिस तरह की बातें करते हैं कि शैलजा गुट, वीरेंद्र गुट, कभी पहले किम चौधरी होती थी, किरण गुट, ऐसा कोई गुट नहीं है। सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरह, और लोकतंत्र में जो एक व्यवस्थित कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह का कॉम्पिटिशन हर नेता करता है कि हर सभी साथ आगे बढ़े, और वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। और इनको गुटबाजी के तौर पर देखना, ये हमारे विपक्ष का हमेशा से जो है ना एक दुष्पनी समझिए, बहुत बुरे हालात हैं। आप हरियाणा में ये देखिए, आप CM नायब सैनी जी हैं, लेकिन सुपर CM की भूमिका में खट्टर साहब हैं। बिना खट्टर साहब की अनुमति या कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। ये अपने सिस्टम में देख जाइए। हम तो चाहते हैं कि बातें हो तो सिर्फ महंगाई पर हो, भ्रष्टाचार पर हो, महिला अपराध पर हो, कानून व्यवस्था पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर, किसान मजदूर पर बात हो। इन पर बातें नहीं होती। आज बातें उन बेबुनियादी चीजों पर होती हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है बातें करने की। हमने पब्लिक को, जनता को सिर्फ सुविधाएं देनी है, उनको रोजगार मुहैया कराना है, या बाकी जो हमारा जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया हरियाणा के अंदर, स्वास्थ्य सुविधाएं नकल हो गई है। आज हॉस्पिटलों को ही खुद इलाज की जरूरत पड़ रही है, किसान मजदूर परेशान है। तो ये इन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये पार्टियों के अपने अंदरूनी मामले हैं, पार्टी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, और इन पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ नहीं जाना। लेकिन आज मैं एक बात अपने भाई को जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए। आम आदमी बहुत परेशान है। आप लोग जो उद्योगपतियों के हिसाब से नीति न बनाए, मजदूरों को भी देखिए। किसान, जो छोटा किसान है और मजदूर है, उनकी बात हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी बात करती है। उनके लिए जरूर कुछ न कुछ नया करके दे, क्योंकि ताकि आपकी जब सत्ता की निगरानी